Hello, my lovely, beautiful souls. स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से, दिल से, वर्म से, डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है जी श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज बेसिकली कुछ ऐसा रहेगा कि आपके ज़िंदगी का जो व्हील ऑफ टाइम है वो किस डायरेक्शन में स्पिन करने वाला है आपके अपकमिंग 7 दिनों में। तो डेफिनेटली जिस भी डायरेक्शन में स्पिन करने वाला है उस डायरेक्शन में जो भी कुछ आपके लिए रखा हुआ है, मतलब सिंप्लीफाई अगर करके मैं बताऊं इस टॉपिक को, तो व्हील ऑफ टाइम आपको आपके अपकमिंग 7 दिनों में कैसा समय दिखाने जा रहा है वो हम यहाँ पर चैनल करेंगे। फ्रॉम 23rd ऑफ सितंबर टू 29th ऑफ सितंबर, इस टाइम पीरियड के ऊपर ही रीडिंग रहेगी। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग नहीं है स्वीट हार्ट, ये इसी टाइम पीरियड के अंदर जो भी आपका व्हील ऑफ टाइम, जो भी समय आपको दिखाने वाला है वही हम यहाँ पर चैनल करेंगे। ओके, तो आप इस रीडिंग को इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको इमेजेस चूज़ करके देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन रहेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपकी ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग देखना पड़ेगा। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो उस ज़ोडिएक साइन को सिलेक्ट करके ये रीडिंग आप देख सकते हो। अगर बात किसी किसी के लिए ऐसी है कि सन साइन से भी आपको मैसेजेस मिल जाते हैं, मून साइन से भी आपको मैसेजेस मिल जाते हैं और आप कंफ्यूज हो किस साइन को देखना है, तो आप दोनों ही साइन को सुन सकते हो। अगर दोनों साइन अलग अलग ग्रुप में आ रहे हैं तो ठीक है, दोनों ही साइन से आप सुन सकते हो ये रीडिंग एंड डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ मैसेजेस रिजोनेट कर ही जाएंगे। ठीक है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी डिवाइडेड है इन ग्रुप्स। जिस भी ग्रुप में आपका ज़ोडिएक साइन आ रहा है टाइम स्टैम्प सेक्शन में, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी का जो व्हील ऑफ टाइम है वो किस डायरेक्शन में स्पिन करने वाला है। सबसे पहले एक ओवरऑल स्टोरी या फिर हाईलाइटिंग एनर्जीज़ को हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव for their upcoming 7 days, 23rd of September से लेकर 29th of September तक। Thank you for highlighting energies. Okay, कैसा समय, पेशेंस, प्राइड, moderation, communication। आपके अपकमिंग 7 डेज में गाइज आपका जो व्हील ऑफ टाइम है ना वो आपको एक ऐसे फेज़ में रखने वाला है जहाँ पर
आपके अंदर के जो शैडो ट्रेट्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उभर के आ सकता है। बहुत सारे शैडो ट्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उभर के आ सकता है सरफेस लेवल पे, एक तो है गुस्सा और एक है अहंकार, ईगो, प्राइड। ठीक है, ये जो प्राइड की यहाँ पर बात हो रही है ना, ये पॉजिटिव साइड में नहीं बात हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन लेकर ये वर्ड आ रहा है यहाँ पर, प्राइड। इसका अब अहंकार या फिर मैं कुछ हूँ, देखो मेरे पास भी ये है, ये कब होता है? जब ज़िंदगी में कुछ सही होता है, या फिर जब ज़िंदगी ट्रैक में आती है, या फिर थोड़ा बहुत ज़िंदगी में पॉजिटिव हलचल दिखता है। अब तक कुछ नहीं दिख रहा है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो हम मॉडरेशन से हट जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा ऑल ऑफ अ सडन प्राइड आ जाती है, या फिर प्राउडी महसूस होता है। ठीक है, तो ये अपकमिंग 7 डेज आपके लिए ऐसा समय रहेगा जहाँ पर आपको आपके ईगो, आपके प्राउडी नेचर को थोड़ा सा मॉडरेशन देना पड़ेगा। नहीं तो जो भी आपकी तरफ आ रहा है या फिर आने के लिए ऑलरेडी तैयार है, वो फिर से रुक जाएगा। समझ रहे हो ना? मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात ऐसी है कि आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी हद तक पेशेंस एनर्जी मेंटेन कर रहे थे कि चलो ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये रिसोर्सेज मिल जाएंगे मुझे, जो भी है। ओके, अब आपको रिसोर्सेज मिलने वाला है इस वीक में, आई मीन अपकमिंग 7 डेज़ में। वो जब भी मिलेगा, आपके अंदर जो ईगो नामक, जो अहंकार नामक जो शैडो ट्रेट है, वो सरफेस लेवल पर आ सकता है, वो मैग्नीफाई हो सकता है। ठीक है, अब उसके साथ आप इधर तो बह जाओगे, और नहीं तो आप उसको मॉडरेशन दोगे कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। इट इज़ नथिंग बिग कि तुमने अचीव कर लिया और तुम अहंकार कर लोगे, क्योंकि जो भी मिल रहा है वो ईश्वर का है। ईश्वर ने तय किया तो मुझे मिल रहा है। जिस दिन ईश्वर को लगेगा उस दिन फिर से मुझसे छीन के लेके दूसरों को दे सकते हैं। तो कुछ भी मेरा नहीं है, मैं बस यहाँ पर मैं आई हूँ या फिर आया हूँ। इट्स जस्ट दैट मुझे थोड़ा सा जीने के लिए कुछ चाहिए, तो ईश्वर ने तय किया कि हाँ, मुझे ये मिलना सही रहेगा, तो मुझे मिल रहा है। नॉट लाइक कि देखो मैंने भी हासिल कर लिया, सब मुझे क्या क्या बोल रहे थे, अब मैं भी सबको दिखाऊंगा। ठीक है, और आपकी चाल बदल रही हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बदल रहा है, कम्युनिकेशन स्टाइल लोगों के साथ बदल रही हैं। ये इस वीक में थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, और ये होगा ही क्योंकि आपके अंदर के प्राइड एंड ईगो ना मैग्नीफाई हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन। डेफिनेटली कुछ ऐसा ही होने वाला है आपके मतलब मैं और भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को चैनल करूँगी तो और भी मुझे अच्छे से पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है, क्या कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में घटने वाली हैं। पर डेफिनेटली जो भी घटने वाला है आपके अंदर इन चीज़ों को ना मैग्नीफाई करने वाला है। और ये इसीलिए मैग्नीफाई हो रहा है क्योंकि इन चीज़ों के लिए काफ़ी टाइम से आपने पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है आपने कि होगा। और ऑल ऑफ अ सडन जब चीज़ें एक फास्ट फॉरवर्ड या फिर एक पॉजिटिव मूवमेंट लेना शुरू होगा, जब मिलेगा आपको, तो मैग्नीफाई हो सकता है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉडरेशन रखना है। ठीक है, सो ये एक ओवरऑल स्टोरी मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपके ज़िंदगी का जो व्हील ऑफ टाइम है वो आपको ये सिनेरियो दिखाने वाला है। सो बिवेयर। ओके, इस प्राइड के साथ, इस ईगो के साथ बहना बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज में कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स घटने वाली हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव की ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर। डेफिनेटली कोई पावर मिल रहा है, कोई पावर जो अब तक आपको नहीं मिल पा रही थी, इधर आपके डर की वजह से। ठीक है, मतलब आपकी इंटरनल ऑब्स्टेकल्स की वजह से ये पावर आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, या फिर ये पावर कोई एक्सटर्नल फैक्टर से भी आता हुआ किसी के लिए मुझे दिख रहा है। बट डेफिनेटली किसी पावर में आप स्टेप इन कर रहे हो इस वीक में।
ओके आप मे बी अगर कोई करियर में ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हो, उस करियर में कोई पावरफुल पोजीशन, कोई पावरफुल डेजिग्नेशन या फिर कोई पावर लौट कर आ रहा है। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे पहले आया है। इस कार्ड से ये दिखाया जाता है कि इस पर्सन ने बहुत कुछ सहा है, ये पावर ऐसे ही नहीं मिल रहा है इस पर्सन को, इस पर्सन ने बहुत कुछ सहा है। तो डेफिनेटली यू आर द वन जिन्होंने बहुत कुछ सहा है इस पावर को देखने के लिए। देखिए पावर, सक्सेस ये इन्फिनाइट होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। मैं ये नहीं कह सकती कि सक्सेस मिल गया बस अभी अंत है, नहीं। हाँ, अभी आप खुद एक डेडलाइन दे सकते हो, एक लिमिटेशन दे सकते हो कि मुझे मैं महीने में 2 lakhs अभी कमा रही हूँ या फिर कमा रहा हूँ, मुझे और नहीं चाहिए, बस एंड ऑफ द स्टोरी। ये तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर सक्सेस की हम बात करें, सक्सेस की नेचर इन्फिनाइट होती है, पावर की नेचर इन्फिनाइट होती है, ये कहीं पर ख़त्म नहीं होता, ये बढ़ता चला जाता है, ये आगे ही बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिख रहा है कि ऐसा तो नहीं कहूँगी कि ये आप एक डेस्टिनेशन में पहुँच रहे हो, क्योंकि डेस्टिनेशन है ही नहीं। सक्सेस की क्या डेस्टिनेशन है? आप 1 लाख कमाओगे तो 1 लाख कमाने के बाद आप 1.5 लाख कमाने के बारे में सोचोगे, 1.5 लाख कमाओगे तो 2 लाख कैसे कमा सकते हो आप, उसके बारे में सोचोगे, है ना। यही तो सक्सेस की नेचर है, इन्फिनाइट, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये पावर बोलो, ये पोजीशन बोलो, आपको मिलता हुआ दिखेगा इस वीक में, अपकमिंग 7 डेज में ना आपको मिलता हुआ दिखेगा ये पावर, एज इफ यू आर बिकमिंग समथिंग। मतलब आप अगर अब तक अपने ज़िंदगी को लेकर, खुद को लेकर, खुद के लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, फिनेंसेस को लेकर बहुत कंफ्यूज थे, इस वीक में क्या होने वाला है, आपको डायरेक्शन दिखने वाला है कि ओके आई कैन ऑल्सो गो इन टू दिस डायरेक्शन, ठीक है, मेरे पास ये भी एक ऑप्शन है और ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा भी है। मतलब मैं इसमें आगे भी खुद को बढ़ता हुआ देख पा रहा हूँ या फिर देख पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली कोई पावर, कोई पोजीशन, कोई डायरेक्शन आपको मिलने वाला है, जिससे अगेन एम्परर कार्ड प्राइड के बारे में बात करता है। अगेन ये एम्परर कार्ड ईगो के बारे में बात करता है, ठीक है। मतलब एम्परर एक फादर फिगर हैं, जो प्रोटेक्टिव हैं, जो पावरफुल हैं, जो सक्सेसफुल हैं, लेकिन कभी कभार पैट्रियार्कल हो जाता है ये एम्परर। मैं जेंडर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कभी कभार बहुत कंट्रोलिंग हो जाता है कि ठीक है अब मेरे हाथ में पावर है, अब मैं फैमिली को देख रहा हूँ या फिर फैमिली को देख रही हूँ, अब मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ फैमिली के बिल्स में, ठीक है, तो सबको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे मुताबिक सब चलेंगे। अगर ऐसी मेंटलिटी रख के आप इस वीक में कम्युनिकेट करते हो, देन रिमेंबर कहीं ना कहीं आपकी ईगो एंड प्राउडी नेचर अंदर से मैग्नीफाई हो रहा है। तो एक इवेंट तो मैंने देख लिया कि क्यों ये मैग्नीफाई हो सकता है इस वीक में, जो कि आपको मॉडरेशन में रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि किसी चीज़ के लिए काफ़ी आपने इंतज़ार किया और उस चीज़ में ही हलचल होता हुआ आपको दिखेगा, पोजीशन, पावर मिलता हुआ दिखेगा, यू आर बिकमिंग समथिंग, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग, ये दिखेगा, जिस वजह से ये प्राइड अंदर से, ये ईगो अंदर से आ सकता है। Page of Wands, Two of Swords, bottom of the deck है Strength। डेफिनेटली गाइज कोई कंफ्यूजन है इस वीक में जो दूर हो रहा है, ओके। किसी क्लैरिटी नॉट ओनली आपको मिल रहा है, बट उस क्लैरिटी के साथ आप आगे भी प्लान कर रहे हो, आप आगे भी बढ़ रहे हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वर वेरी कन्फ्यूज कि आपको किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना है या फिर छोड़ के बाहर आ जाना है, इस वीक में आपको क्लैरिटी भी मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम आप उस क्लैरिटी को लेकर आगे भी बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। मतलब कोई कदम ले रहे हो, कोई इनिशिएशन ले रहे हो, सिर्फ बैठे नहीं हो क्योंकि मुझे ये करना है। अच्छा, मुझे बेकिंग सीखना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं जो भी करियर में कोशिश कर रही हूँ या फिर कोशिश कर रहा हूँ, साइड बाय साइड मैं बेकिंग सीख सकता हूँ, या फिर अगर मैं होम मेकर हूँ लेकिन साइड बाय साइड मैं बेकिंग सीख सकता हूँ या फिर सीख सकती हूँ।
अब ये सिर्फ क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है, इसके साथ साथ आप तुरंत इस वीक में ही कदम भी लोगे सीखने के लिए। कोई एकेडमी से बात करोगे, कोई इंस्टीट्यूशन से बात करोगे, ठीक है, कोई कोर्सेज में एनरोल होने की कोशिश करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई ना कोई आंसर, कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिल रही है, जिस क्लैरिटी से आप ना एक जैसे कि टाइमलाइन से मुक्त हो रहे हो। इस कंफ्यूजन की वजह से आप काफ़ी टाइम से एक फेज में अटक गए थे, मतलब बंद गए थे कहीं पर, जैसे कि एक फेज में काफ़ी टाइम से आप वाइब्रेट कर रहे थे, आप ना ही खुद को आगे बढ़ा रहे थे, ना ही खुद की ज़िंदगी को आगे बढ़ते हुए देख पा रहे थे। अब इस वीक में क्या होने वाला है, जस्ट बिकॉज आपके अंदर ये क्लैरिटी आ रही है ना, इसके साथ जो इनिशिएशन, जो स्टेप्स, जो कदम आप लेने वाले हो, इसके साथ साथ आप इस एक फेज से भी आगे बढ़ जाओगे, एक टाइमलाइन से भी आगे बढ़ जाओगे। अगेन ये और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसके साथ प्राइड मैग्नीफाई हो सकता है, ईगो मैग्नीफाई हो सकता है। प्लीज़ मॉडरेशन रख के ही आपको खुश होना है, मॉडरेशन रख के ही आपको खुद को अचीवर समझना है। ओके फाइन, और भी देखते हैं क्या आ रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, मजीशियन। डेफिनेटली ये वीक आपको आपके मैनिफेस्टेशन के करीब लेकर जाने वाला है। इस वीक में जो भी हैपनिंग्स, जो भी इवेंट्स, जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ आप देखोगे, ऑल ऑफ अ सडन किसी पर्सन से मिलना, ऑल ऑफ अ सडन कोई मीटिंग शेड्यूल होना, ऑल ऑफ अ सडन कोई आइडिया मिलना, ऑल ऑफ अ सडन किसी को देखकर इंस्पिरेशन महसूस होना, ये सब कुछ आपको आपके मैनिफेस्टेड फ्यूचर रियलिटी के साथ ही अलाइन करने वाला है। अगर ऑलरेडी कुछ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ प्रेयर कर रहे हो, कुछ विश कर रहे हो, ठीक है, उसके एक और कदम आप आगे बढ़ रहे हो, खुद को बढ़ते हुए देख रहे हो। अगेन और एक इवेंट जिसके साथ ये प्राइड एंड ईगो मैग्नीफाई हो सकता है, सो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ओके अगर कोई ट्रैवलिंग की यहाँ पर बात है, मतलब अगर कहीं पर ट्रैवल करने के बारे में आप सोच रहे हो या फिर सोच रहे थे अब तक कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, मुझे एक वर्क परमिट मिल जाए, मुझे वीज़ा मिल जाए, ठीक है, तो वो यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है मुझे इसी वीक में। विदेश से कोई कॉल आना, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट से आपको कोई जॉब मिलना, या फिर कोई ट्रांसफरेबल जॉब भी आपको मिल सकता है। कोई ऐसा अच्छा, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कहीं और जॉब ऑलरेडी करते हो, ठीक है, और काफ़ी टाइम बाद आप घर लौट कर आ रहे हो इस वीक में, मे बी फेस्टिव सीजन की वजह से। ओके आप घर लौट कर आ रहे हो, और घर लौटने के बाद मतलब सच में आपको ना लोग, आपके घर वाले बिल्कुल मैजिकल फील करवाएंगे, लाइक यू हैव बिकम समथिंग। जिस कारण क्या हो सकता है, आपके अंदर थोड़ा सा प्राइड एंड ईगो मैग्नीफाई हो सकता है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। इसके साथ बहते चले जाओगे तो जितना जो मिल रहा है वो आगे चल के खो भी सकता है। ओके सो यस, डेफिनेटली ट्रैवलिंग यहाँ पर कार्ड्स में है। ट्रैवलिंग डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री में जाने के चांसेस मिलना, ऑब्स्टिकल्स हटना, ये दिख रहा है मुझे। आपके ही मैनिफेस्टेशन के करीब और एक कदम आप ले रहे हो, ये दिख रहा है मुझे। ओके सो लास्टली हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर योर अपकमिंग 7 days। वक्त से क्या गाइडेंस मिल रहा है, आपकी ज़िंदगी का जो व्हील ऑफ टाइम है, उस व्हील ऑफ टाइम से क्या गाइडेंस। थैंक यू। Crossroads, decision, intuition, guidance, choice, path, trust, direction. If you are at a crossroads and unsure which way to go, this number is a reminder to trust your intuition, follow your gut feeling to guide you through your decision. आपको बोला जा रहा है इस वीक में कोई भी क्रॉस रोड नहीं है। अगर कोई क्रॉस रोड आपको महसूस हो रही है, रिमेंबर ये बस और बस एक इल्यूजन है। आपके ज़िंदगी का जो व्हील ऑफ टाइम है वो आपको ये कहना चाहता है कि इस वीक में यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी बाय गिविंग योर सेल्फ डायरेक्शंस।
तो कोई और आपके किस्मत को तय नहीं कर सकता, कोई और आपके फ्यूचर को तय नहीं कर सकता। आप अपने आप को क्या क्लैरिटी दे रहे हो, कैसे कदम रख रहे हो, कितना प्राउडी हो रहे हो, कितना ईगोइस्टिक हो रहे हो, ये सब कुछ डिपेंड करने वाला है आपका कल कैसा रहेगा। सो इस वीक में ना शेप योर फ्यूचर रियलिटी, आपको ये पावर दिया जा रहा है कि यू कैन शेप योर फ्यूचर रियलिटी बाय जस्ट टेकिंग योर डिसीजंस। खुद को डिसीजन दो, उस हिसाब से खुद को डायरेक्शन दो, उस हिसाब से एक्शन लो। आपके सामने चॉइसेस हैं, अच्छे से देखो, आपके सामने चॉइसेस हैं। हाँ, चॉइस कभी कभार टफ हो सकता है, लेकिन चॉइसेस डेफिनेटली हैं। चूज करो, आगे बढ़ो, यू विल क्रिएट योर ओन फ्यूचर रियलिटी। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है, अगर हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से, देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, व्हील ऑफ टाइम को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए आपके ज़िंदगी का जो व्हील ऑफ टाइम है वो किस डायरेक्शन में स्पिन करने वाला है। फ्रॉम 23rd of September to 29th of September। थैंक यू। एक ओवरऑल स्टोरी, एक ओवरऑल जीस्ट को हम देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। मतलब व्हील ऑफ टाइम आपके अपकमिंग 7 डेज़ में आपको क्या दिखाने वाला है। हाईलाइटिंग एनर्जीज, थैंक यू सो मच। सिंक्रोनिसिटी, ओके। parenting, financial discipline, compassion, आपके अपकमिंग 7 डेज़ में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा बहुत सारे लोगों से। सो बेटर ना प्रिपेयर कर लो स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहने के लिए, क्योंकि अगर आपको आपकी ईगो को हर्ट होता है या फिर आपके जब भी कोई कुछ सिखाने आता है आपको ऐसा लगता है कि अरे ये क्यों सिखा रहा है मुझे, इसको कितना पता है, ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं रहेगा। ये एटीट्यूड आपके अपकमिंग 7 डेज़ में बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, बिकॉज आपके अपकमिंग 7 डेज़ में वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, वैसे ही एडवाइस, वैसे ही गाइडेंस आपको मिलेंगे जो गाइडेंस आपके इनर चाइल्ड को ज़रूरी है। आपके इनर चाइल्ड को जिस भी गाइडेंस की ज़रूरत है एग्जैक्टली वही गाइडेंस, वही लोग, वही सिचुएशन आपको मिलेंगे। ओके, आपको ना ये सिखाया जाएगा कि कंपैशन इज़ नॉट वीक। कंपैशन हो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अधर्म भी सहना पड़ेगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स रेस्पेक्टेड हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो हमेशा आपके खुशियों को सैक्रिफाइस करने कहेंगे और आप करोगे और उससे आप उनको खुश कर सकते हो। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, आपको फिनेंसेस के ऊपर बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपके अपकमिंग 7 डेज़ में। फिनेंशियल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है, करियर में कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे करियर कौन सा करियर चूज़ करने से कैसा सक्सेस मिलता है, या फिर आप जिस करियर में ऑलरेडी हो उस करियर में और आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने से आपको और सक्सेस मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी इन स्टूडेंट मेंटेलिटी। मुझे सब कुछ पता है, मुझे ये पता है, तुम तो मेरे फील्ड में हो भी नहीं, तुम्हें क्या पता। इट वोंट वर्क स्वीट हार्ट, ठीक है।
सब मेरे माँ बनने की कोशिश करे, सब मेरे पापा बनने की कोशिश करे। नहीं, कोई आपके माँ पापा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। यूनिवर्स को, व्हील ऑफ टाइम को पता है अभी आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, आपको नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट स्टेज में लेकर जाने के लिए आपको अभी क्या सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके व्हील ऑफ टाइम आपके पेरेंट बनकर पेरेंटिंग करने वाले हैं। सो एग्जैक्टली आपको वही जगह पर उन्हीं लोगों के साथ मिलाने वाला है व्हील ऑफ टाइम, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक तो सबसे पहले कंपैशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फिनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्रिपेयर हो जाओ कि बिकॉज दिस वीक वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर यू। ये ऐसे ही तो नहीं सिखाया जा रहा है, डेफिनेटली इसके पीछे पर्पस तो है ना। सीख कर ही तो आप आगे बढ़ सकते हो। जो भी इस वीक में आपको सिखाया जा रहा है, प्लीज़ अवेयर होकर सीखो उस चीज़ को। सीखोगे तो ही आगे अप्लाई कर पाओगे। आगे क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि आगे आपको अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है भाई? क्योंकि आगे आपके लिए जो सक्सेस, जो तरक्की, जो अचीवमेंट्स रखा हुआ है, उन अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए आपको ये सीख रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। मे बी फॉर एग्जाम्पल अगर फिनेंशियल डिसिप्लिन इस वीक में आपको काफ़ी सिखाया जा रहा है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आगे फिनेंशियल इनफ्लो है, और उस इनफ्लो को आप, ये डिसिप्लिन अगर अभी नहीं सीखते तो इस इनफ्लो को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको इस वीक में वो इनफ्लो सिखाया जा रहा है, सॉरी वो डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। ठीक है, चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। ओके, 5 of Wands, Five of Wands and Page of Pentacles। ऑल ऑफ अ सडन कंपटीशन कम हो रहा है। ओके, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ जैसे कि आप अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कम्पिटिटिव किसी फील्ड में हो पैसे कमाने के लिए, चाहे ये कोई प्राइवेट जॉब भी हो सकता है, ये कोई डिफरेंट कोई बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, बट हर एक फील्ड में अलग तरीके का कंपटीशन होता है ना। अगर आप स्टूडेंट भी हो, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट भी हो और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बट कोई कोर्स ग्रेजुएट होने की कोशिश कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कोर्सेज में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, जो भी हो, बेसिकली आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग आपके फील्ड को शेयर करते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोग आपके फील्ड में सक्सेसफुल हैं। ठीक है, इस वीक में ना आपको ये खजाना मिलेगा। कैसा खजाना? कि इस कंपटीशन को हैंडल कैसे किया जा सकता है, या फिर हाउ कैन यू मूव अहेड, इस कंपटीशन में जीत कैसे आप सकते हो, इसका जो रियल लेसन है, लर्निंग है, ये आपको मिलने वाली। बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल स्टूडेंट मेंटलिटी के बारे में बात करता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पेज है जो सीखने के लिए रेडी रहता है, एक ऐसा पेज है जो लेसन यानी कि नॉलेज का जो खजाना है वो प्राप्त करने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है हमेशा। तो ये वैसा एक पेज माना जाता है इसको, समझ रहे हो ना आप। तो डेफिनेटली जिस भी कॉम्पिटिटिव पाथ में आप हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जो भी मैंने अभी कहा, उसमें ही कोई ना कोई लेसन आपको मिलेगा। किसी के थ्रू हो सकता है, किसी मेंटोर के थ्रू हो सकता है, कोई न्यू इंस्टीट्यूशन आप ज्वाइन करोगे उसके थ्रू हो सकता है, या फिर कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई स्ट्रेंजर पर्सन से मिलोगे जो आपके पाथ को बहुत सालों पहले जब आपके पाथ से गुजर चुके हैं, वो आपको कोई मदद कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली कोई ऐसा मदद, वो भी कोई लेसन के रूप में आ रहा है, कोई नॉलेज के रूप में आ रहा है, कोई एडवाइस के रूप में आ रहा है जो काम करने वाला है। इट विल वर्क गाइज। कैसे वर्क करेगा वो? जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है वो नॉलेज, उस नॉलेज से आप देखोगे कि आप इस कंपटीशन में आगे बढ़ पा रहे हो। उस नॉलेज को अप्लाई करके, उस एडवाइस को अप्लाई करके, उसके मुताबिक चल के आप इस कंपटीशन में थोड़ा बहुत आगे बढ़ पा रहे हो। आपके अंदर के इनर सेल्फ की जो शोर है उसको थोड़ा बहुत कम कर पा रहे हो। ये किसी किसी के लिए कंपटीशन नहीं बट इनर ट्रॉमा है। जो ट्रॉमा, जो वुंड काफ़ी हद तक शोर मचाता रहता है। तो किसी गुरु से मिलकर, कोई स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त करके, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीख कर आप अपने आप को हील कर पा रहे हो इस वीक से।
ओके, सो डेफिनेटली ये कोई शोर हो सकता है, ये कोई कंपटीशन हो सकता है, बट इस वीक में कोई तो आपको मदद आपको मिलने वाला है प्रैक्टिस के रूप में, एडवाइस के रूप में, कोई हेल्प के रूप में, वो आप अप्लाई करोगे जब ये शांत होगा। कंपटीशन में आगे बढ़ोगे, शोर, अंदर के शोर शांत होने वाला है। वंडरफुल। यहाँ से भी देखते हैं और क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए। लेट्स ओके, 2 कार्ड्स मुझे चाहिए था और 2 कार्ड्स ही आ गए। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स था, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई जैसे कि किसी टेंशन से, किसी हेडेक से फाइनली ना आप मुक्त हो पा रहे हो इस वीक में। वो भी आपके खुद के किसी एक्शन की वजह से। मे बी ये जो भी कुछ आप कहने वाले हो या फिर करने वाले हो, ये काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे, या फिर किसी किसी के लिए ये जो एडवाइस आपको मिलने वाला है, ये जो नॉलेज आपको मिलने वाला है, बहुत सिंक्रोनाइज्ड है ये दोनों सेट। ठीक है, यहाँ पर मैंने बात किया नॉलेज के रूप में आप कुछ हासिल कर रहे हो, एडवाइस के रूप में आप कुछ हासिल कर रहे हो। ठीक है, कोई कुछ सीख रहे हो आप, प्रैक्टिस या फिर कुछ। ठीक है, उसको जब यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, ऑफ कोर्स इसको अप्लाई करने के लिए एक पावर की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और ये स्ट्रेंथ आप दिखा रहे हो। आप इस नॉलेज को इस नॉलेज को आप गेन करके सिर्फ चुप नहीं बैठ रहे हो, रैदर इसको आप अप्लाई भी कर रहे हो। एंड द मोमेंट आप अप्लाई करो, आप देखोगे लॉन्ग ड्रॉन जो टेंशन है, जो हेडेक है, वो ऑल ऑफ अ सडन दूर हो रहा है, इसको रिजॉल्व कर पा रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन आप ना कुछ लोगों को ना बोलोगे, ऑल ऑफ अ सडन कुछ लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे, या फिर सीधा मुंह बोल दोगे कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, प्लीज़ आप मुझे कॉल मत करो, प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट मत करो, या फिर आप अगर ऐसे मुझसे बात करोगे ना तो मैं घर वालों को बता दूंगी। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों मुझे सुनाई दे रहा है, बट मे बी कोई है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर कोई है जो आपको फोर्स कर रहा है किसी बात को लेकर, तो आप डायरेक्टली ना बोल दोगे किसी, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो आई विल टेल माई हस्बैंड, आई विल टेल माई वाइफ, या फिर आई विल टेल माई घर वाले। ठीक है, घर वालों को मैं बता दूंगा या फिर बता दूंगी कि तुम ऐसे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो या फिर हैरेस कर रहे हो। ठीक है, सो ये एक आग आ रहा है आपके अंदर, जिस आग को ना आप फॉलो कर रहे हो, मतलब इग्नाइट हो रहा है कोई आग, उसके ऊपर आप कदम भी ले रहे हो, एंड कदम लेने के बाद, ये साहस दिखाने के बाद, आपके लाइफ का ये एक टेंशन का जो फेज़ है ना, ये दूर हो रहा है। ठीक है, और ये जो भी कदम आप ले रहे हो ना, इसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि आप अगर ये कदम पहले ही ले लेते तो शायद इतने टाइम आपको इस प्रेशर में जीना नहीं पड़ता। ओके, बिकॉज इस वीक में ना एक अलग सा शांति मिल रहा है आपको, एक अलग सा प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है। जो प्रेशर आप काफ़ी टाइम से ले रहे थे, वो प्रेशर अब इस वीक के बाद आपको लेना नहीं पड़ेगा, ऐसी एक सिचुएशन दिख रही है मुझे। ये जनरल रीडिंग है तो आपको आपके हिसाब से एसेंस को अप्लाई कर लेनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बार बार बुखार आ रही थी या फिर वॉमिटिंग हो रही थी, ठीक है, और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे क्या कुछ कह देंगे, मुझे नहीं पता, आई वुड बी वेरी वेरी डिवास्टेटेड, मुझे नहीं पता होगा कि वो क्या कहेंगे, इससे बेहतर है कि मैं चेकअप ही नहीं करवाऊंगी या फिर करवाऊंगा। इस वीक में ना ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर वो शक्ति, वो स्ट्रेंथ आपको महसूस होगी, और आप खुद ब खुद डिसाइड करोगे कि नहीं भाई, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। लेट्स सी क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास जाओगे, एक कोई छोटा सा कोई डायग्नोसिस होगा, और कोई जो भी आएगा मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर कहेंगे, तो आपको ये महसूस होगा, अरे भाई फिर पहले ही क्यों नहीं आया मैंने, मतलब दिखाया मैंने डॉक्टर को, पहले ही क्यों चेकअप नहीं करवाया मैंने। सिंपल सी तो चीज़ थी, लेकिन मैं बस डर रहा था या फिर डर रही थी। ठीक है ना, तो कोई एक कदम डेफिनेटली आप लेने वाले हो, जिस कदम से एक टॉक्सिक टेंशन, टॉक्सिक शोर, टॉक्सिक लोगों से ऑल ऑफ अ सडन आप दूर होने वाले हो। ये कुछ बोल के हो सकता है, डेफिनेटली कोई एक्शन, कोई टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से रिजाइन करके आप बाहर आ रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है ना,
किसी दोस्त की असलियत आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन उस दोस्त को ना नहीं बोल पा रहे थे, या फिर उस दोस्त से आप दूर नहीं जा पा रहे थे, इस वीक में वो कदम आप लोगे। ओके, डेफिनेटली देयर इज समथिंग। और भी देखते हैं। ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ पर भी मैंने बताया और मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ये सेट और ये सेट बहुत सिंक्रोनाइज्ड हैं। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ना मुझे एक मेंटोर की तरह दिख रहा है, जो आपको लाइट दिखा रहा है, जो आपके अंदर साहस जगा रहा है कि तुम ये हो देखो, और तुम ये टेंशन में आ रहे हो। सो ये कोई मेंटोर हो सकता है, ये सॉरी कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो मेंटोर बन के आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये कोई आपका ही पार्टनर हो सकता है, आपके स्पाउस या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो आपके अंदर वो साहस जगा रहा है कि डू इट, आई एम विथ यू, डू इट। टेम्परेंस, the emperor, bottom of the deck hand, the tower, you're not tolerating something कुछ तो है जो आप काफ़ी टाइम से टॉलरेट कर रहे थे, कुछ तो है जो आप काफ़ी टाइम से सह रहे थे कि ठीक है चलो ठीक हो जाएगा, ठीक है चलो हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वीक में आप टॉलरेट नहीं कर रहे हो। इस वीक में आप खुद इस टावर की एनर्जी में आ रहे हो कि भाई मैं सच कहूँगा, मैं जो भी करने की मुझे ज़रूरत है मैं वो करूँगा, लेकिन मैं और सहूँगा नहीं या फिर सहूँगी नहीं। अब तक जैसे कि आप एक सॉफ्ट पर्सनलिटी, सॉफ्ट नेचर को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन ये सॉफ्ट नेचर आप महसूस करोगे कि सॉफ्ट नेचर को ना बहुत लोग अपने कन्वीनियंस के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये सॉफ्ट नेचर सबको नहीं दिखा सकते हम। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप रफ एंड टफ बन रहे हो ऑल ऑफ अ सडन, नहीं, बट जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आप ये एम्परर मोड में भी आ रहे हो कि डू नॉट टॉक टू मी लाइक दैट। अगर तुम मुझे ये नहीं दे सकते तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे वही चाहिए। इफ़ यू कैन नॉट गिव मी रिस्पेक्ट, आई डोंट वॉन्ट यू डूड। मतलब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो रही है, आप ना बोल रहे हो ऑल ऑफ अ सडन। आप अपने पेरेंट्स को, जिनके सामने आप बात तक नहीं कर पाते थे, आपको पता है वो लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सहते आ रहे हो, उनके सामने अब आप बात करोगे कि आप गलत कर रहे हो और गलती मान लो। चाहे ये पेरेंट हो, चाहे ये भाई बहन हो, चाहे ये रिलेटिव हो, दोस्त हो, पार्टनर हो, स्पाउस हो, यू डोंट केयर, यू जस्ट डोंट केयर। एंड नेक्स्ट थिंग ये है कि इस वीक में डेफिनेटली आप डिसिप्लिन एंड रूटीन में वापस आ रहे हो। क्यों मैंने कहा आई डोंट नो, बट मे बी कुछ टाइम के लिए आप रूटीन से बाहर चले गए थे, ठीक है, करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, मे बी हेल्थ की वजह से या फिर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। बट आपके ज़िंदगी में फिर से बैलेंस आ रही हैं इस वीक से, नॉट इस वीक में बट इस वीक से फिर से डिसिप्लिन हो रहे हो, फिर से रूटीन में वापस आने की कोशिश कर रहे हो। कोई मॉर्निंग रिचुअल रख रहे हो, ठीक है, एक्सरसाइज में मन लगा रहे हो, एक स्ट्रिक्ट रूटीन बना रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कि चलो सुबह 5 बजे उठना है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर ब्रेकफास्ट करनी है, फिर पढ़ाई करनी है, या फिर जॉब पर जाना है, फिर तो एक रूटीन में आ रहे हो। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फिर से बैलेंस लौट कर आ रही हैं। ओके, सो ये जो भी एक लैथर्जिक फेज चल रहा था, या फिर एक ऐसा फेज जिसमें आप कॉन्सिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे, जिसमें आप कंपटीशन एंड शोर देख रहे थे, बट इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था आपको, इस वीक में वो दिखेगा। तो डेफिनेटली आपके अंदर भी ना वो वो अर्ज पैदा होने वाला है कि नो, आई नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, आई नीड टू बी एक्टिव, मुझे डिसिप्लिन बनना है, मुझे एक्टिव बनना है, मुझे फिर से एक स्ट्रिक्ट रूटीन में लौट कर आना है।
सो दैट्स व्हाट आई कैन सी। चलो लास्टली देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम द व्हील ऑफ टाइम। सेल्फ केयर, रेस्ट, नरिशमेंट, रिलैक्सेशन, बाउंड्रीज, रेजुविनेशन, हीलिंग, पीस। रिमेंबर वन थिंग कि जैसे कि जो मैंने कहा यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम बाद में भी आप काम पे लौट रहे हो, बहुत टाइम बाद में भी आपको वो रास्ता दिखाई दे रहा है जिस रास्ते से यू नो कि आप कंपटीशन में आगे बढ़ पाओगे या फिर आप इस टेंशन से बाहर जा पाओगे या फिर आपका बिजनेस बेहतर हो पाएगा। तो वो ये आइडिया या फिर ये रूटीन में वापस आना या फिर रूटीन सेट करना, डिसिप्लिन होना, एक्टिव होना, इससे क्या होगा, आप ना रेस्ट लेना थोड़ा बहुत भूल सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है दोनों को बैलेंस करो, ठीक है। काम भी करो, ठीक है, बहुत टाइम बाद काम मिल रहा है आपको या फिर बहुत टाइम बाद आपको काम करने का मन कर रहा है, आपको फिट महसूस हो रहा है काम करने के लिए, काम डेफिनेटली करो, बट बीच बीच में रेस्ट भी लिया करो। रिलैक्सेशन नहीं, रेस्ट नहीं तो रिमेंबर हीलिंग नहीं, और जहाँ पर हीलिंग नहीं वहाँ पर टॉक्सिसिटी है, और जहाँ पर टॉक्सिसिटी है वहाँ पर मदर यूनिवर्स कभी भी अबांडेंस प्रॉस्पेरिटी गिफ्ट नहीं कर सकती, ठीक है। बीच बीच में सेल्फ केयर के साथ सेल्फ केयर दो, खुद को सेल्फ लव दो, ठीक है। सुबह उठ के काम करो, एक्सरसाइज कर रहे हो, बीच बीच में अगर मन करे नैप लो, या फिर दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन करे, बेफिक्र जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है दिल प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, व्हील ऑफ टाइम को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए आपकी ज़िंदगी का जो व्हील ऑफ टाइम है वो व्हील ऑफ टाइम किस डायरेक्शन में स्पिन करने वाला है। फ्रॉम 23rd of September to 29th of September. थैंक यू। सबसे पहले एक ओवरऑल स्टोरी को देखने की कोशिश करेंगे। लाइक व्हील ऑफ टाइम आपको अपकमिंग 7 डेज़ में क्या दिखाने वाला है, कैसा समय दिखाने वाला है। लेट्स सी ओवरऑल कुछ हाईलाइटिंग एनर्जीज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू। Spiritual partnership, teaching and learning, moderation, spiritual career. Oh ho, okay. डेफिनेटली आपका जो समय आ रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज़ में, ये समय बहुत क्रूशियल है फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। कुछ ऐसे गुरु से आप मिलने वाले हो, किसी एक पर्टिकुलर गुरु से आप मिलने वाले हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से आप मिलने वाले हो, जिनसे मिलने के बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होगी। आपको खुद ब खुद महसूस होने वाला है कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये खुद को स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है या फिर ये ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपको ट्रिगर करेंगे ताकि आपके अंदर ये ग्रोथ आ सके, आपके अंदर ये मॉडरेशन आ सके। ओके, सो डेफिनेटली आपके अपकमिंग 7 डेज में स्पिरिचुअल ग्रोथ प्रॉमिसिंग है। ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे ही पार्टनरशिप का मतलब तो सिर्फ लोगों के साथ पार्टनरशिप हो रहा है ऐसा नहीं है, सिचुएशन के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही सिचुएशन में आप आ रहे हो, ऐसी ही सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में घट रही हैं, इवेंट्स घटने वाली हैं, लोगों से आप मिलने वाले हो, किसी पर्टिकुलर गुरु से आप मिलने वाले हो जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। और ये सीख आपको डायरेक्ट अवेकनिंग देने वाला है, स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाला है। ओके, आपको एक्सट्रीम्स से नीचे लाने वाला है। एक्सट्रीम जहाँ कहीं भी आप एक्सट्रीम में पहुंच गए हो, ठीक है, वहाँ से आपको कंट्रोल सिखाने वाला है। आप एक्सट्रीम अटैचमेंट में हो, आप सीखोगे इस वीक में अटैचमेंट से
खुद को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आप एक्सट्रीम इमोशन को फील करते हो, आप सीखोगे इमोशंस को डोमिनेट कैसे किया जा सकता है। एक्सट्रीम एंगर आप फील करते हो, आप सीखोगे एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सो डेफिनेटली व्हील ऑफ टाइम एक ऐसा समय इस वीक में आपको दिखाने वाला है जो समय आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ गिफ्ट करने वाला है। सो इस वीक को ईच एंड एवरी मोमेंट को जियो। कल क्या होगा उस पर फोकस मत करो। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सिचुएशन है और ये सिचुएशन क्या सिखा रहा है, अभी ये पर्सन क्या बात कर रहा है, क्यों इस पर्सन की बातों को सुन के मुझे गुस्सा आ रहा है या फिर मुझे रोना आ रहा है। अंदर झांको, देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। ओके, एंड दैट इज़ वेयर आपके पर्पस के और करीब आ जाओगे। बहुत सारे लोगों को इस वीक में ना स्पिरिचुअल, अगर ऑलरेडी आप लोग स्पिरिचुअल करियर में हो, आपका स्पिरिचुअल करियर बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ न्यू चीज़ें सीखने भी वाले हो। मे बी ओकल्ट साइंस आप सीख रहे हो, टैरो रीडिंग सीख रहे हो, रून्स रीडिंग सीख रहे हो। ठीक है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप सीखने वाले हो, जिससे डायरेक्टली आपके स्पिरिचुअल करियर में आपको बहुत मदद मिलने वाला है। अगर स्पिरिचुअल करियर में आप हो नहीं, देन ऑल ऑफ अ सडन आप इस वीक में महसूस कर सकते हो कि मुझे स्पिरिचुअल एक करियर बनाना है साइड बाय साइड। जो मेरा करियर है वो तो होगा ही, बट साइड बाय साइड मुझे कुछ मुझे मीडियमशिप भी करना है, मुझे स्पिरिचुअल करियर एक बनाना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो घटने वाली हैं मेरे। अच्छा, स्पिरिचुअल करियर का मतलब सिर्फ और सिर्फ ओकल साइंस से ही जुड़ी हुई हैं ऐसा नहीं है। मे बी ऑल ऑफ अ सडन आपको महसूस हो सकता है कि आप डिसएडवांटेज जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए आपको कुछ करना है। ठीक है, या फिर कुछ ऑर्फनेज में आपको काम करने का मन कर सकता है। ठीक है, डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन हैं या फिर गिफ्टेड जो चिल्ड्रन हैं उनके स्कूल्स में आपको पढ़ाने का मन कर सकता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट बनने का मन कर सकता है। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या घटने वाली हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव के ज़िंदगी में अपकमिंग 7 डेज में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक बहुत ही ना डीप मैसेज है। मुझे नहीं पता मैं समझा पाऊँगी ठीक से या फिर नहीं, बट मैं डेफिनेटली मैं कोशिश करती हूँ। इट सीम्स लाइक इस वीक में ना आपको ऐसे ऐसे सिचुएशंस के थ्रू समय लेकर जाने वाला है जहाँ पर आपको ना महसूस होगी आप अभी तक रेडी नहीं हो। मतलब आप जो फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, जो नेम एंड फेम चाहते हो, जो प्लेटफॉर्म चाहते हो, जो ब्रेक थ्रू चाहते हो, अब तक आपको लग रहा था कि येस आई डिज़र्व इट, येस आई डिज़र्व इट, क्यों ना मुझे मिले प्यार, मुझे क्यों ना मिले, मुझे उस इंसान ने ऐसा कहा है। नॉट ओनली अबाउट प्रोफेशनल लाइफ बट पर्सनल लाइफ के लिए भी, किसी किसी के लिए, कि मुझे उस पर्सन ने ऐसा मेरे साथ किया है, मुझे उसने ऐसे छोड़ दिया, मुझे उसने ये कहा। तो ये जहाँ कहीं भी अब तक आप विक्टिम कार्ड प्ले करते आ रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में ना आप महसूस करोगे कि गलती आपकी भी वहाँ पर थी। तो ये जो अब तक विक्टिम कार्ड आप प्ले करते हुए आ रहे थे, ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई मोल ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर उस पर्सन ने 30% आपके साथ गलत किया है तो आप भी कहीं ना कहीं 10% वहाँ पर गलत थे। और अगर उसको आप हील नहीं करोगे, उसको अगर आप हैंडल नहीं करोगे, देन आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वहाँ पर भी चीज़ें सैबोटैच होगी। ओके, और बात अगर मैं करूँ प्रोफेशनल लाइफ की, तो अब तक अगर आपको ये महसूस हो रहा था कि आई एम द बेस्ट मैन, देन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है भाई, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं ये मेरे अंदर ये टैलेंट है, वो नॉलेज है, आई डिज़र्व द बेस्ट, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। इस वीक में ना आप सामने से आप देखोगे कि यू हैव अ लॉट टू लर्न। अभी तक सब कुछ आपने सीख नहीं लिया है। आपको जो प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको जो स्टेज चाहिए, जो ब्रेक थ्रू चाहिए, जो नेम एंड फेम चाहिए, उसके लिए अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ अभी तक आपने सीखा नहीं है।
सो दोनों ही केस में, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, जब आप ये रियलाइज़ करोगे कि मतलब दूसरों का जज करना बहुत ईजी होता है ना, कि अरे उसने देखो वो कैसे वो गलत कर रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो कितना डिसोबीडियंट है। जब बात हमारे ऊपर आता है ना, हम जब आईने में देखते हैं कि हाँ यार मुझ में भी तो ऐब है, मुझ में भी तो प्रॉब्लम है, तो उस समय में ना कभी कभार हम मान नहीं पाते हैं। ये थोड़ा बहुत हो सकता है इस वीक में, काफ़ी बार ना आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, आई कांट बी लाइक दिस, मैं जेलस नहीं फील कर सकती, या फिर मैं तो बेस्ट हूँ, मुझे बॉस क्यों बोल रहा है, मतलब मेरे से भी आई हैव ऑलवेज बिन द फर्स्ट इन माई क्लास, मैं हमेशा फर्स्ट आती आ रही हूँ, मैं हमेशा फर्स्ट रहती आ रही हूँ। ऑल ऑफ अ सडन जॉब में मुझसे भी बेहतर कोई है और हमेशा उसको क्रेडिट मिलता है, तो मुझे ये दिक्कत हो रही है। ऐसा आपको महसूस हो सकता है इस वीक में, नॉट ओनली एक बार बट कई बार। एंड रिमेंबर, दिस सिचुएशंस आर योर स्पिरिचुअल पार्टनर्स, जो आपको सिखा रहा है, समझा रहा है कि कहाँ पर आप एक्सट्रीम में चले गए हो, कहाँ पर आपको मॉडरेशन में आना है, ग्राउंडेड रहना है, धरती पर आओ, पैर की तरफ देखो, आपका जो पैर है वो कहाँ पर है, धरती माँ के ऊपर है, आप उड़ नहीं रहे हो कहीं पर, ठीक है। तो काफ़ी बार खुद के ऊपर, आपके खुद को लेकर जो भी आपने इल्यूजन बना के रखा है ना, इस वीक में वो टूटने वाला है। थोड़ा सा ना एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट इट। एंड माँ की तरह, जैसे कि एक माँ मिस्टेक्स को पकड़ के प्यार से समझाती है अपने बच्चों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉमिस में ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, वैसे ही माँ बन के खुद को संभालना है, खुद को हैंडल करना है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। क्योंकि ये सिचुएशन आ ही रहा है ताकि आप खुद को समझा सको, खुद को हील कर सको, खुद को मॉडरेशन में ला सको, ओके। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Pentacles, Queen of Pentacles। बेसिकली आपका फोकस ज़्यादातर काम पर रहेगा, आउटकम पर नहीं, जिस वजह से यू आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म, यू आर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, जहाँ पर इस वीक में डेफिनेटली करियर एंड फिनेंसेस रिलेटेड चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, वो एरिया स्लोली एंड स्टेडली मूव तो करेगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हो फॉर योर फ्यूचर अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। क्यों? क्योंकि आप काम पर बहुत फोकस कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन अच्छा मैं अपने काम को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ, या फिर कर सकती हूँ। ये जो भी कुछ यहाँ पर बताया गया है ना, कि आपको दिखाया जाएगा वेयर यू आर लैकिंग एंड मे बी यू आर हैंडलिंग इट रियली रियली वेल। आप गुस्सा नहीं हो रहे हो कि अरे मुझे वो कैसे कह रहा है कि मैं गलत हूँ, या फिर मेरे अंदर जो फ्लॉज है, या फिर मेरे अंदर फ्लॉज दिखाने की कोशिश चल रही है यहाँ पर। नहीं, आप क्रिटिसिज्म्स को लोगे एंड लेकर आप सोचोगे कि अच्छा यहाँ पर मैं कैसे खुद को बेहतर कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, कैसे मैं और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से सिचुएशन में दे सकता हूँ या फिर दे सकती हूँ। आउटकम ऐसे क्यों आ रहा है, आउटकम वैसे क्यों आ रहा है, आउटकम तो वैसे ही आएगा जैसे मैं दूंगी या फिर दूंगा, ये कंप्लीटली क्लियर रहेगा आपके हेड में। जिस वजह से क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने हार्ड वर्क, अपने स्मार्ट वर्क पर फोकस करोगे। आप एक सिचुएशन में क्या दे रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि आप इस मेंटलिटी में रहोगे कि जो मैं दूंगा या फिर जो मैं दूंगी वही मुझे वापसी में मिलेगा। डेफिनेटली करियर एंड फिनेंसेस में जो एरिया है उसमें आप प्रोग्रेस देखोगे, आगे खुद को बढ़ते हुए देखोगे, लेकिन थोड़ा सा स्लो रहेगा ये प्रोसेस, ठीक है। डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो रहेगा ये प्रोसेस, क्योंकि आप एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा स्लो रहेगा ये प्रोसेस। बट यू आर नॉट आप उस
उसके लिए गुस्सा नहीं करो या फिर आप उसके लिए बेचैन नहीं हो रहे हो कि क्यों इतना स्लो है, फास्ट क्यों नहीं है। नो 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 नो, यू आर इन दैट एनर्जी कि ये जो भी मुझे मिल रहा है वो तो ठीक है, चलो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, मैं खुद को और कैसे बेहतर कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस एनर्जी में रहकर आप इस वीक में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक बेस, एक नींव रख रहे हो। किस चीज़ की? अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी की। ओके, आपके अंदर जो टैलेंट्स एंड स्किल्स है ना, जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, चाहे ये पैसे बोलो, चाहे घर बोलो, चाहे ऑलरेडी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे और आप बेहतर कर सकते हो, उसको कैसे आप काम पे लगा सकते हो जिससे आगे चल के आपको और पैसे मिल सके, आप और भी बेहतर तरीके से इनकम कर पाओ, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट यू हैव अ ब्यूटिफुल टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएम्स। ठीक है, आप बहुत अच्छा कंटेंट राइटर हो, आप पोम्स, बहुत ब्यूटीफुली पोम्स लिखते हो। तो आप इस वीक में क्या सोचोगे कि ठीक है भाई, तो इसको मैं एक चैनलिंग दे सकती हूँ ना। अब तक तो मैं कविता लिखती आ रही हूँ या फिर कविताएं लिखता आ रहा हूँ बस एक्सप्रेशन के लिए, बस मैं खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ या फिर कोशिश करता हूँ इसीलिए। लेकिन क्यों ना मैं इस टैलेंट को एक अलग तरीके से चैनल करूँ जिससे मुझे कंपेंसेशन भी मिले, जिससे इस टैलेंट को रिकॉग्नाइजेशन भी मिले एंड आगे चल के इस टैलेंट से मैं कुछ अर्न भी कर पाऊँ। ठीक है, तो आपके स्किल्स एंड आपके टैलेंट्स, बेसिकली आपके अंदर जो रिसोर्सेज है ना, पोटेंशियल है, उसको आप ऐसे चैनलिंग करने के बारे में सोचोगे, इस तरीके से यूटिलाइज करने के बारे में सोचोगे ताकि आगे चल के उससे आपको कुछ इनकम हो सके, अर्निंग हो सके। सो यू आर बीइंग वेरी प्रोडक्टिव दिस वीक। एंड ऑल्सो सीखने पर बहुत फोकस करो, झूठ नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा सीखने पर फोकस कर रहे हो। मतलब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन आप चाहो तो आप अभी भी जॉब कर सकते हो या फिर चाहो तो आप अभी भी अर्निंग एरिया में आ सकते हो। लेकिन आप क्या डिसाइड कर, बहुतों के लिए आप क्या डिसाइड कर रहे हो कि नहीं भाई, मुझे थोड़ा और भी स्किल्स अक्वायर कर लेनी है। ओके जैसे कि सपोज मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मैं चाहूँ तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर ही स्पिरिचुअल फील्ड में आ सकती हूँ या फिर स्पिरिचुअल करियर बना सकती हूँ या फिर बना सकती हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर इस फील्ड में नहीं आना है, मुझे थोड़ा और भी कुछ सीखना है। मुझे रेकी हीलिंग सीखनी है, मुझे क्रिस्टल थेरेपी सीखना है, मुझे एंजल थेरेपी सीखना है, मुझे रून्स रीडिंग सीखनी है। ये सब कुछ सीखने के बाद मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूँगा। तो प्रोसेस थोड़ी सी स्लो रहेगी, आई नो, बट इट्स फाइन, क्योंकि अभी मुझे सीखने का, अभी मेरा सीखने का समय है, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आगे एक अबांडेंट फाउंडेशन बना पाऊंगी या फिर बना पाऊंगा। तो सीखने पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हो, वेबिनार्स अटेंड कर रहे हो। हैंडमैन, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। ये वीक आपके लॉन्ग सप्रेस्ड जो हर्टफुल इमोशंस हैं, जो ट्रॉमा है, जो वूंड्स हैं, उससे आपको दूर लेकर जाने वाला है। प्रिपेयर हो जाओ। और डेफिनेटली ये दूर लेकर जाने वाला, ऐसा नहीं कहूँगी, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो इसमें, आप भी हील होने के लिए रेडी हो। ओके आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही हैं, यहाँ पर बहुत सारे वूंड्स यहाँ पर हील हो रहे हैं, बहुत सारे हार्ट ब्रेक यहाँ पर हील हो रही है। जैसे कि पास्ट में जो भी दुख आपको मिला है, जो भी ट्रॉमा आपको मिला है, इस वीक में ना उस चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो, लेकिन अलग पर्सपेक्टिव से कि अच्छा ये इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, वहाँ पर मेरी कोई गलती तो नहीं थी, अगर थी तो क्या थी, उसको रेक्टिफाई करते हैं। अगर नहीं थी तो उस पर्सन ने क्यों किया, क्या पर्पस हो सकता है, ईश्वर ने क्यों करवाया उस पर्सन से ऐसा, क्या पर्पस हो सकता है। सो आप अपने वूंड्स को, इनर ट्रॉमा को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, जिस वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बहुत सारे वूंड, बहुत सारे ट्रॉमा से इस वीक में आप कोसों दूर जा रहे हो।
एंड हील हो रहा है। दूर जा रहे हो मतलब ऐसा नहीं कि बस आप सप्रेस करके दूर जा रहे हो, नहीं, एस्केप नहीं कर रहे हो आप, हील करके ही आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हो। कि आगे चल के अगर ये इस ट्रॉमा का ट्रॉमा को आप इनकाउंटर कर लो फिर से, तो भी आपके अंदर ये दर्द फिर से नहीं होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है बहुत सालों पहले या फिर बहुत महीनों पहले, लेकिन उसको आप हील नहीं आपने कर पाया अभी तक, इस वीक में आप हील करो और ऐसे हील करो कि आगे चल के अगर वो पर्सन फिर से सामने भी आ गया ना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हील हो रही हैं, सब हील हो रही है ऐसा नहीं कहूँगी मैं, कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली। लास्टली देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है व्हील ऑफ टाइम से फॉर दिस अपकमिंग वीक। मेंट फॉर सक्सेस, सक्सेस, पर्पस, चेंज, प्रॉस्पेरिटी, लाइफ पाथ, ट्रांसफॉर्मेशन, अ मेजर चेंज इज कमिंग। और ये चेंज कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रहा है, आपके इनर सेल्फ में आ रहा है, आपके परसेप्शन में आ रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और यहाँ पर आपके लिए वही एडवाइस है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बहते चले जाओ, इस चेंज को एक्सेप्ट करो। आपके अंदर जो चेंज आ रहा है ना, उसके साथ आप आगे बढ़ो, उस चेंज को बढ़ावा दो, उस चेंज को इनकरेज करो, उस चेंज के साथ, उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ढलते चले जाओ। बिकॉज ये चेंज ऐसे ही नहीं आ रहा है, दिस चेंज इज कमिंग बिकॉज योर सक्सेस टाइम इज़ वेरी नियर। आप बहुत जल्द सक्सेसफुल बनने जा रहे हो। सक्सेस को हासिल करने के लिए सक्सेसफुल वर्जन में जाना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले तो सक्सेसफुल वर्जन में आप जा रहे हो। इस वीक में उसी वर्जन की प्रिपरेशन चल रही हैं, बिकॉज यू आर मेंट फॉर सक्सेस। ये जो भी हो रहा है, इस हर एक चीज़ के पीछे का एक ही पर्पस है कि आप आगे चल के सक्सेस को हासिल कर लो। सो इस चेंज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, व्हील ऑफ टाइम को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।